प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन IMA प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। और आज का दिन, आज हमारे कस्टमर हेतलबेन जिन्होंने अभी रिसेंटली में क्लेम लिया है, आज की जनरेशन में, आज के माहौल में मल्टी स्पेशलिस्ट कॉरपोरेट हॉस्पिटल का जब ज़माना है, तब कितना मेडिक्लेम पॉलिसी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा एजेंट होना चाहिए, कैसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए, तो वो रूबरू हम हेतलबेन से सुनवाएंगे। इससे पहले ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुनाओ। तो हमारे गांधीनगर सचिवालय में जो कस्टमर है हेतलबेन, उनसे सुनेंगे। उनको अभी रिसेंटली तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले ही एक कैंसर डिटेक्ट हुआ है और अहमदाबाद की जाइडस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हुआ है और 3,55,168 रुपीज़ का इनको क्लेम मिला है। एक भी पैसा कटा नहीं है, पूरा क्लेम मिला है। तो उनसे ही हम सुनेंगे। जैसे आप प्रतीक भाई बारोट से पॉलिसी लिया था, तभी आपकी सोच क्या थी, वो जानना है। जब वो पहले मेरे पास आए और मेडिक्लेम की बात की, तो जनरल टेंडेंसी जो होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कि ये सब तो ठीक है, मेडिक्लेम लेना है नहीं लेना, या फिर हम ये सोचते हैं कि इनकम टैक्स के लिए लेते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे टेक इट फॉर जस्ट इनकम टैक्स एंड ऑल दैट पर्पस। तो मैंने भी यही सोच के लिया था कि चलिए ठीक है, इनकम टैक्स में फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरना, इससे बेहतर है कि पॉलिसी ले लेते हैं। यही सोच के लिया था। लेकिन फिर जब अचानक ही मेरा अप्रैल महीने की 2-3 तारीख को अचानक ही कुछ भी नहीं था और एकदम जल्दी से बिना किसी मतलब पता ही नहीं चला और फिर कैंसर डिटेक्ट हुआ। और फिर पता चला कि ये पॉलिसी कितनी इम्पोर्टेंट है और फिर रियलाइज़ हुआ कि ये पॉलिसी। प्रतीक भाई बारोट को रिकमेंड किसने किया? आपके कोई करीबी दोस्त ने या करीबी कर्मचारी ने या कोई अपने एम्प्लॉय ने उसे रिकमेंड किया? मेरे साथ मेरे कोवर्कर है, मेरे DYSO मंथन भाई सोनारा। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप देखिए, ये इनका काम बहुत अच्छा है, तो आप देखिए, ले लीजिए। तो बस ऐसे ही ले लिया था कि चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो ले लिया। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये सब आगे जाके क्या होगा। आपको प्रतीक भाई बारोट ने जब पॉलिसी सजेस्ट किया था, तभी आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी लिया था और पूरी 1 साल बिना क्लेम के चली थी। और दूसरे साल जब स्टार्ट हुआ, दिसंबर में आपका रिन्यूअल था और तकरीबन आपको तभी हमारे बिजनेस जो रिस्क मैनेजर है प्रतीक भाई बारोट, तो उसी ने ही 10 लाख की पॉलिसी आपको रिकमेंड की होगी कि इस ज़माने में। और अभी आपने 5 लाख की लिया क्योंकि आपकी भी सोच वही थी कि सेक्शन 80D में जो 25,000 से बाद मिलता है तो उतना ही पॉलिसी लेना चाहिए। मैडम 5 लाख की पॉलिसी जाइडस हॉस्पिटल में लेके गए थे, तभी आपको ऐसी सोच आई कि प्रतीक भाई ने 10 लाख रुपए का बोला था, अभी जाइडस हॉस्पिटल में जा रही हूँ तो शायद ये पॉलिसी कम होगी, तो मैं अपने जेब से पैसा आप देना पड़ेगा। पहली बार जाइडस गए तो पता चला कि जो सारे रिपोर्ट्स है, जो ऑपरेशन का खर्च है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि हमें पता नहीं था, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माय फैमिली, इवन नो वन हैज़ दिस मेजर इश्यूज। तो जब गए तो पता चला कि सिर्फ सर्जरी का कॉस्ट ही 3.5 लाख है, 1.5 से 2 लाख रुपए तक का रिपोर्ट्स होता है, और जो बाकी का ट्रीटमेंट है, जो बाकी का दवाई है, वो सब अलग से। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि हमको थोड़ा ज़्यादा कवर करना चाहिए। जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे मतलब सर्जरी, सिर्फ एक सिंपल सी सर्जरी या ऑपरेशन ही 3-4 लाख से शुरू होता है। तो ये हर एक को ये सोचना चाहिए, हम सबको, कि मैक्सिमम एटलीस्ट 20 लाख अराउंड की पॉलिसी है, तो पूरा का पूरा जो भी अगर आगे इश्यू आता है तो वो मतलब कवर हो सकता है।
मेरा एक स्लोगन है, कस्टमर को मैं बोलता हूँ, बीमा बीमा चीज ऐसी है कि जब लोगों को मिलता है ने तब लोग लेते नहीं है, और जब जिसको चाहिए ने तब मिलता नहीं है। તો અમારા ગુજરાતીમાં એવું, આપણા ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે જ્યારે મળે છે ને ત્યારે લોકો લેતા નથી, અને જેદી જરૂર હોય છે ને ત્યારે મળતો નથી। तो आपको तो अभी पॉलिसी बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन मेरे और कस्टमर है जो पॉलिसी बढ़ा नहीं रहे, तो आपका संदेश क्या है उन लोगों को? जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि बीमारी किसी भी वक्त आ सकती है। यू कांट इमेजिन, किसी भी वक्त और किसी को भी। ऐसा कोई एज लिमिट नहीं रहा है। पहले हमारी ये सोच थी कि भाई 50 आफ्टर 50 आफ्टर 60 विल सी कि क्या होता है, 50 इयर्स के बाद 60 इयर्स के बाद ये आएगा वो आएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आप सोचते हैं पॉलिसी लेना तो पहले से ये सोचिए, और जितना कवर हो सके मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके। ऐसा नहीं कि मेरे को ये चाहिए तो मैं अकेले का लेती हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए ये वो, ये नहीं, पूरा फैमिली को इंक्लूड कीजिए और सबको इंक्लूड करके लीजिए।